हेलो बच्चों, हमारे इस प्यारे से चैनल अल्फा स्टडी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर था धातु एवं अधातु। ठीक है, आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अधातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने धातुओं के रासायनिक गुण को पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अधातुओं को पढ़ा था, अधातुओं के फिर भौतिक गुण को पढ़ा। ठीक है, कि अधातुओं का भौतिक अवस्था किस प्रकार से होती है। ठीक है, और इनकी चालकताएं क्या होती हैं, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा जो है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ अधातुएं क्रियाशील होती हैं। ठीक है, कुछ अधातुएं क्रियाशील होती हैं, ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, कुछ अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होती है ना। ये बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, मैंने अधातु की परिभाषा में लिखवाया था कि अधातुओं की जो प्रकृति होती है, अधातुओं की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अधातुओं की प्रकृति अधातुओं की प्रकृति ऋणायन बनाने की होती है। अधातुओं की प्रकृति ऋणायन बनाने की होती है। ठीक है, अधातुएं जो है ऋणायन बनाती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। अब हम देखते हैं इसके गुण। सबसे पहले अपक्रिया देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। ठीक है, कि ऑक्सीजन के साथ अधातुएं कैसे अपक्रियाएं करती हैं। ठीक है, देखिएगा, अब यहां लिखेंगे इसकी परिभाषा को। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से ये ऑक्साइड को बनाती हैं। जैसे कार्बन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, कार्बन एक अधातु है तो बनाएगा CO2। ठीक है, सल्फर ये भी एक हमारा अधातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, बनाएगा SO2। ठीक है, ये दोनों चीजें देखिएगा, एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल। ठीक, इसी तरह से अधातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, नीचे लिखेंगे इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय देखिएगा एवं उदासीन होती है। अभी आपको समझाएंगे क्यों उदासीन होती है। इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय एवं उदासीन होती है। ठीक है, इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय एवं उदासीन होती है। ये जल से क्रिया करके अम्ल बनाती हैं। ये जल से क्रिया करके अम्ल बनाती हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये जल से क्रिया करके अम्ल बनाती हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कैसे ये जल से क्रिया करके अम्ल बनाती हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे CO2 है। ठीक है, CO2, अब CO2 को जल से देखिए क्रिया करवाएंगे, CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये बनाएगा H2CO3। ठीक है, H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल। ये दूसरा देखते हैं, SO2 है, ये भी जल के साथ क्रिया करवाते हैं,
SO2 प्लस H2O तो बनाता है H2SO3। ठीक है, इसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्रिया है, इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे दूसरा। ठीक है, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केवल समझने के लिए है। आधातुएं तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। आधातुएं तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, कोई भी आधातु जो है वो अम्ल से क्रिया नहीं करती है। तीसरा पॉइंट, आधातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं। आधातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने 3 पॉइंट समझा। ठीक है, कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया, आधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके, ठीक है, ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं किस तरह से ऑक्साइड बना रही हैं। कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया करा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, सल्फर ने ऑक्सीजन से क्रिया किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। उसके बाद इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय एवं उदासीन होती है। ठीक है, ये जल से क्रिया करके अम्ल बनाती हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो ऑक्साइड थे इन्होंने जल से क्रिया किया। ठीक है, जल से क्रिया किया तो क्या बनाया? अम्ल बनाया। ठीक है, CO2 ने जल से क्रिया किया तो कार्बोनिक अम्ल बनाया, या SO2 ने जल से क्रिया किया तो सल्फ्यूरस अम्ल बनाया। ठीक है, और यहाँ पे जो उदासीन शब्द लिखे इसका मतलब जानिएगा। उदासीन क्योंकि हमारा एक होता है CO, ठीक है, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसकी प्रकृति उदासीन होती है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन, ये अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, तो इस ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। तो आधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगी और फिर वे जल से क्रिया करके अम्ल बनाती हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया आधातुएं के रासायनिक गुण में। दूसरा जो है, आधातुएं तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, ठीक, आधातुएं अम्ल से क्रिया नहीं करती। तनु अम्ल का मतलब है अम्ल ही होगा, तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, यानी कि देखो 2 प्रकार की हैं, एक सांद्र होता है, एक तनु होता है। सांद्र मतलब ज्यादा गाढ़ा है, तनु का मतलब हल्का है। ठीक है, तो आधातुएं, अब यहाँ पे खाली अम्ल लिखेंगे वो भी सही होगा। ठीक है, कि आधातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक, और आधातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं। 3 पॉइंट हम लोगों ने समझा। अब चौथा पॉइंट हम लोग समझेंगे कि आधातुओं की हाइड्रोजन के साथ क्रिया, तो हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं। तो याद रखना, आधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी, हाइड्रोजन से क्रिया करेंगी। ठीक है, लेकिन अम्ल से और जल से अब क्रिया नहीं करती हैं। ठीक, इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद हम आपको यहां बताएंगे कि हाइड्रोजन से कैसे क्रिया करती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चौथी अपक्रिया के बारे में, हाइड्रोजन से अपक्रिया, कि आधातुएं हाइड्रोजन से किस तरह से अपक्रिया करती हैं। तो आधातुएं हाइड्रोजन से अपक्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाई थी, वैसे ही हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे? हाइड्राइड बनाएंगे। तो यहाँ पे इस चीज को लिख लेंगे, आधातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, आधातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके संगत हाइड्राइड बनाती हैं। संगत हाइड्राइड बनाती हैं। ठीक है, लिखेगा इसको, आधातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके संगत हाइड्राइड बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आधातुओं का चौथा गुण, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको लिख लेना, आधातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके संगत हाइड्राइड बनाती हैं। ठीक है,
अधातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके संगत हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाई थी, वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड बनाएंगे। ठीक है, और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा अधातुएं अम्लों के साथ और जल के साथ अब क्रिया नहीं करती हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ अधातुओं को लेंगे और उसको हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा के देखते हैं क्या बनता है। चलिए, अब जैसे हमने यहाँ पे ले लिया सबसे पहले सल्फर को। ठीक है, सल्फर एक हमारी अधातु है। ठीक, इसको हाइड्रोजन से क्रिया कराया हमने, तो यहाँ बनाएगा ये H2S। ठीक है, दूसरी कोई अधातु लेते हैं, हमने क्लोरीन ले लिया। ठीक है, क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन Cl2 के रूप में होती है क्लोरीन गैस। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन H2 के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, चलिए और कोई अधातु लेते हैं, हमने ले लिया नाइट्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है यहाँ पे ये N2 के रूप में रहता है, हाइड्रोजन लेंगे, ये भी गैस है, H2 के रूप में रहता है, और दोनों मिलकर के बनाएंगे NH3। ठीक है, इसका अमोनिया इसको बोलते हैं। ठीक है, अब संतुलित करने के लिए यहाँ पे देखिए 2 लगाएंगे, 2 3 6 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे 3 लगा देंगे, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, ये संतुलित हो गया इस प्रकार से। ठीक, चलिए और देखते हैं कुछ इसके गुण। हमने ऑक्सीजन को ले लिया, O2 को, फिर हाइड्रोजन को ले लिया, क्या बनेगा जल H2O। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाता है, H2 और O2 क्रिया करके H2O बनाएंगे। ठीक है, अब संतुलित करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ 2 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम यहाँ भी 2 लगाएंगे, तब संतुलित हमारा हो पाएगा। अब यहाँ हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, 4 हो गए, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आसानी से क्रिया नहीं करता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, क्रिया नहीं करते हैं आपस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लेटिनम उत्प्रेरक का यूज करते हैं। प्लेटिनम के साथ, यानी प्लेटिनम अब क्रिया में भाग नहीं लेगा, बस प्लेटिनम की मौजूदगी में ये दोनों क्रिया करेंगे तो जल बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से आज हम लोगों ने अधातुओं के रासायनिक गुण को समझा। ठीक है, सबसे पहले अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं और इनकी प्रकृति अम्लीय एवं उदासीन होती है। ठीक है, और देखो यहाँ पे आगे ये जल से क्रिया करके अम्ल बनाती हैं। ठीक है, तो CO2 ने H2O के साथ क्रिया किया तो कार्बोनिक अम्ल बनाया, यहाँ SO2 ने H2O के साथ क्रिया किया तो सल्फ्यूरस अम्ल बनाया। ठीक, तो अधातुएं ऑक्सीजन की क्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगे और ये ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, ये जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। ठीक, तो इसको नोट कीजिएगा यहाँ पे। और जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसकी प्रकृति उदासीन होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इनके ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय एवं उदासीन होती है। और जो इसके बाद का पॉइंट था, अब उसको इरेज कर दिए, यहाँ पे जगह नहीं थी। ठीक है, दूसरा और तीसरा कि अधातुएं अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती हैं और अधातुएं जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस यही इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो है धातु कर्म को पढ़ेंगे कि धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है।